दो लड़कों में द्वंद्व। आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं और यहां पर राहुल गांधी, और नीचे जो है आग धधक रहा है। दोनों के मन में आग धधक रहा है। लोकसभा चुनाव में दोनों हाथ उठा उठाकर अपनी मजबूती दिखाते थे। दोनों चुनावी रैलियों में कहते थे कि एकजुटता के साथ हम मोदी सरकार के खिलाफ हैं। संसद में भी आप लोगों ने देखा, लोकसभा में भी अखिलेश और राहुल एक साथ एनडीए का सामना कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ? अखिलेश और राहुल के रिश्तों में अब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। इन दोनों के रिश्ते के बीच में कौन आ गया है जिसकी वजह से दोनों के बीच में तनाव पैदा हो गया है? हम अंदर की खबर जानेंगे। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सर, दोनों के बीच में आखिर क्या हुआ? अखिलेश अब राहुल को अल्टीमेटम दे रहे हैं, आखिर क्या वजह है? नहीं, बिल्कुल नीतीश, देखिए, अगर हम कुछ दिनों के पिछले दिनों को रिवाइंड करके देखें, अगर हम लोकसभा चुनाव के पहले जाएं तो देश ने ऐसी तस्वीरें देखी है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश के दो लड़के फिर से एक बार एक साथ आए थे। और दो लड़के रैलियों में जब जाते तो खूब भीड़ उमड़ती थी। सोशल मीडिया पर हमने ऐसी तमाम तस्वीरें देखी। उसके बाद एक अप्रत्याशित सफलता मिली इंडिया गठबंधन को, और इस इंडिया गठबंधन की सफलता के पीछे इन दो चेहरों को ही प्रमुखता से देखा गया कि वो जो इंडिया गठबंधन की सफलता है उसमें अखिलेश और राहुल का बड़ा योगदान है, क्योंकि इन्होंने जमीन पर माहौल बनाया और इनको भविष्य का चेहरे के तौर पर देखा जाने लगा। जब लोकसभा में इनकी एंट्री होती थी उस वक्त की तस्वीरें हम देख सकते हैं, और किस तरह से ये दो लड़कों को ऐसा प्रेजेंट किया गया। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी अखिलेश को उतना ही प्रमोट किया गया और समाजवादी पार्टी की ओर से भी राहुल गांधी को उसी तरह से दिखाया गया कि ये जो दो लड़के हैं ये बदलने के लिए आए। प्रधानमंत्री का चेहरा तक राहुल गांधी को बताया गया। लेकिन अभी अगर कुछ दिनों की घटनाओं को अगर जिक्र करें, हम देखें खासतौर पर महाराष्ट्र में, तो अखिलेश यादव, महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव राहुल गांधी को आंखें दिखा रहे हैं, और न सिर्फ आंखें दिखा रहे हैं बल्कि लाल लाल वाली आंखें दिखा रहे हैं। और तो लोगों के मन में यह सवाल है कि ऐसा क्या हुआ जो दो लड़के उत्तर प्रदेश में हाथ उठा उठाकर एनडीए को परास्त करने की, मोदी को सत्ता से हटाने की बात करते थे, वो अब एक दूसरे के खिलाफ मैदान जंग में कूद पड़े हैं। बात यहां तक पहुंच गई है कि अखिलेश यादव महाराष्ट्र में कहते हैं कि अगर 25 सीटें नहीं मिली, 24 घंटे का अल्टीमेटम है, तो हम हरियाणा बना देंगे। तो ये बात कहां तक पहुंची है, दर्शकों के मन में सवाल होगा, और उसी सवाल का जवाब आज हम 10-15 मिनट में खोजने की कोशिश करेंगे, और एक पीछे की बात, एक पीछे की रणनीति दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर अखिलेश इस मुहाने तक कैसे पहुंच गए कि उनके मन में जो ये आग दिखा रहे हैं आप नीचे, जो आग धधक रही है, और वो आग राहुल के खिलाफ है। सर, हर विवाद के पीछे जर, जोरू और जमीन का मामला होता है, तो क्या इन दोनों के पीछे भी कोई ऐसा मामला है? नहीं, देखिए, ये तो जोरू वाले आदमी है पहले से, इनकी जोरू है नहीं, तो जोरू वाला मामला नहीं है। लेकिन जर, जोरू, जमीन, इन तीनों चीजों का अगर हम देखें नीतीश, तो इन तीनों का केंद्र सत्ता है, और सत्ता और सियासी जमीन आप कह सकते हैं। जमीन है इस लड़ाई में, लेकिन इस जमीन वो वाली जमीन नहीं है, इसमें सियासी जमीन, सही कह रहे हैं आप। तो जो सत्ता की लड़ाई है, असल में सत्ता पर हर कोई सत्ता पर काबिज रहना चाहता है, सत्ता के केंद्र में रहना चाहता है, और अखिलेश यादव जो है अपनी उस जमीन को दरकते हुए देख रहे हैं, और उस जमीन को दरकने के डर से अखिलेश यादव को यह समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी को जिस तरह से वे प्रमोट कर रहे हैं, या राहुल गांधी जिस तरह से अखिलेश यादव के कंधे पर सवार होकर बड़े बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो अखिलेश के लिए खतरनाक है। क्योंकि राहुल का कद बढ़ेगा उत्तर प्रदेश में तो कद अखिलेश का घटेगा, और ये अखिलेश के बातें समझ में आ गई है, और इसीलिए आप रणनीतिक तौर पर आपको समझना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के दौर में अगर हम जाएं, लोकसभा चुनाव को की तस्वीरों को अगर हम देखें, तो उत्तर प्रदेश में जो सीटों का बंटवारा हुआ था, सीटों के बंटवारे से लेकर सीटें तय करने तक में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की अहम भूमिका थी। चाहे बनारस की सीट पर प्रत्याशी लड़ाने का मामला हो, या फिर आपकी अयोध्या की सीट पर प्रत्याशी लड़ाने का मामला हो, या कांग्रेस की भी जितनी सीटें थी उन सीटों पर प्रत्याशियों के चयन का मामला हो, अखिलेश यादव ने अहम भूमिका निभाई थी। और अखिलेश यादव ने बिना
कांग्रेस से पूछे, लोकसभा चुनाव में भी अभी लोग ये कह सकते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अखिलेश यादव ने 9 जो सीटें हैं उस पर पहले ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, कांग्रेस को इंटरटेन तक नहीं किया, कांग्रेस को पूछा तक नहीं। तो ये रणनीति अखिलेश की अभी की नहीं है, ये रणनीति अखिलेश की लोकसभा चुनाव से ही है। वो हमेशा ये दिखाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनका सिक्का चलता है और वो उनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। लेकिन सब सवाल ये उठता है सर, बहुत सारे दर्शक हमारे सवाल कमेंट के माध्यम से पूछते भी हैं हाँ। कि राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव में तो बाकी दल साथ देते हैं, हाँ। संसद में भी एकजुटता के साथ मोदी सरकार के खिलाफ एक आवाज में हाँ। सवाल उठाते हैं, लेकिन क्षेत्रीय चुनाव में आखिर ऐसा क्या होता है कि राहुल को सभी क्षेत्रीय दल आंख दिखाना शुरू कर देते हैं? बिल्कुल, उस पर आऊंगा मैं और उसका उत्तर भी दूंगा, लेकिन पहले ये जो लड़कों में द्वंद्व जो है ये क्यों छिड़ा, इसके पीछे की रणनीति थोड़ा सा हम दर्शकों को समझा दे, मैं उस पर आऊंगा। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव की मैं बात कर रहा था नीतीश, 17 सीटें 80 में से महज 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव ने दी वहां, और 17 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। 6 सीटें पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब बहुत दिनों में जो सूखी जमीन पड़ी हुई थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की, उसमें एक 6 सीटों की एक बहार आई कांग्रेस पार्टी के लिए, और 6 सीटें उन्होंने जीतकर 6 सांसद जो है वो उत्तर प्रदेश से लोकसभा में पहुंचे। जहां 2014 में 0 का आंकड़ा था, जहां 0 मतलब 1 सीट पहुंची थी सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी तक 2019 के चुनाव में आते आते, 2014 में राहुल सोनिया थे, 19 के चुनाव में आते आते तो राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश से हार गए थे। तो इस हालत में कांग्रेस को वहां पहुंचा दिया गया था 2 चुनाव में। तो उन चुनाव के बाद कांग्रेस को एक बहार जैसी आई 6 सीटों पर, लेकिन इन 6 सीटों की रणनीति भी उसके पीछे ये माना गया कि जो वोट मिला है कांग्रेस पार्टी को, जो 6 सांसद जीते हैं, ऐसे ऐसे सांसद जीते जिनकी बहुत ज्यादा हम ये कह सकते उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा चर्चित नहीं थे, जिनका उतना जनाधार जमीन पर नहीं था। वो भी सांसद अखिलेश लहर, इसको आप कह सकते हैं, जो समाजवादी पार्टी कहती है कि अखिलेश लहर में ये सांसद जो है जीत गए। अब जो वोट बैंक जो हासिल किया कांग्रेस पार्टी ने, जो वोट जो मिले, वो वोट किसके मिले? अभी तो कांग्रेस पार्टी का जनाधार नहीं है उत्तर प्रदेश में, यही कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी साफ है, और वहां अगर अखिलेश यादव के साथ रहकर 6 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो उसका सारा का सारा वोट बैंक, अखिलेश और समाजवादी पार्टी का कैलकुलेशन यह है कि सारा का सारा वोट बैंक जो है उस समाजवादी पार्टी का। तो फिर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अखिलेश को क्यों तवज्जो नहीं दी? यही आप फिर यही वो सत्ता वाली बात आ जाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो लोकल नेतृत्व है, क्षेत्रीय नेतृत्व है, उसको ये लगता है कि हरियाणा में अखिलेश की जमीन नहीं है और कांग्रेस पार्टी वहां सक्षम है, मजबूत है, अकेले दम पर चुनाव लड़ सकती है। यही बात मध्य प्रदेश में थी। मध्य प्रदेश में जब अखिलेश गए कमलनाथ के पास सीटें मांगने के लिए, तो मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव को कमलनाथ ने यहां तक कह दिया कि अखिलेश वखिलेश कौन है भाई जिसको सीटें हम दे दे। तो वहां से ये लड़ाई शुरू हुई थी। वहां से अखिलेश के मन में एक वो जिसको हम कह सकते टीस भी होगी कि कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ कैसे बर्ताव किया। उसके बाद लोकसभा में बड़े मन से अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को साथ लिया, एक सफलता भी मिली, आशातीत जो सफलता थी, आशातीत से अप्रत्याशित सफलता मिली। जितनी आशातीत थी तो उससे कई ज्यादा सफलता इन दोनों दलों को मिली। लेकिन जब उसके बाद हरियाणा का चुनाव आया और जब अखिलेश यादव ने फिर हरियाणा के लिए कुछ सीटों की डिमांड की, तो फिर हुड्डा साहब वहां मुकर गए और उन्होंने कहा कि इनका कोई जनाधार नहीं है। तो उसी के बरक्स फिर अखिलेश यादव को समझ में आ गया कि हम अपनी जमीन कांग्रेस को दे रहे हैं, और अगर राहुल गांधी बड़े होते हैं चाहे देश में, उत्तर प्रदेश में, अभी तो बात उत्तर प्रदेश की हम करें, तो अखिलेश यादव को समझ में आ गया कि अगर उत्तर प्रदेश में राहुल बड़े होंगे तो वो मुझे छोटा करके ही बड़े हो सकते हैं, या ये कह सकते हैं ना कि लाश पर कदम रखकर बड़ा बनता है आदमी। तो अखिलेश के वोट बैंक को रौंद कर ही वो अपना वोट बैंक जो है वो हासिल कर सकते हैं। ये समझ में अखिलेश के शायद आ चुका है, और इसीलिए अखिलेश की स्ट्रेटेजी अभी आप देखेंगे जो दांव चल रहे हैं, पहला दांव उन्होंने लोकसभा के माफ करिएगा विधानसभा के जो उपचुनाव है उत्तर प्रदेश के उसमें चल दिया है, और उन्होंने बिना कांग्रेस से पूछे, बिना कांग्रेस के राय आम सहमति बनाए 7 सीटों पर पहले अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, फिर बाद में 2 सीटों पर भी ऐलान कर दिया, और कहा कि
समाजवादी पार्टी के सिंबल पर पूरा इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। एक कांग्रेस की नेत्री है, दलित नेत्री, उसको भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाया जा रहा है। और बाकी कांग्रेस को कहा जा रहा है कि कोई नहीं, साइकिल पर के सिंबल पर चुनाव लड़िए, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो अखिलेश जो है अपना दबदबा खोना नहीं चाहते। ये जो डिसीजन है, इस डिसीजन के बाद कांग्रेस पार्टी की बड़ी छीछालेदर पार्टी में हो रही है। पार्टी के नेता जो है, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता अंदरूनी तौर पर, चूंकि आला कमान का डिसीजन है, इस पर सार्वजनिक तौर पर सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन अंदरूनी जो वहां कांग्रेस सूत्रों से हमारी बातचीत हो रही है, कांग्रेस के जो नेता है वहां के उत्तर प्रदेश में, उनसे हमारी बातचीत हो रही है, दबी जुबान में वो आला कमान को इस फैसले के लिए बहुत कोस रहे हैं। कह रहे कि नतमस्तक होने जैसा है अखिलेश यादव के सामने, और आपको अपनी जमीन देने जैसा है। आपको एक डिसीजन लेकर अखिलेश यादव के खिलाफ उम्मीदवारों को उतारना चाहिए था, लेकिन अखिलेश यादव ने इतनी रणनीतिक सूझबूझ से फैसला कर दिया कि कांग्रेस को यह बताने की कोशिश कर दी है कि इन सीटों पर जो है आप समाजवादी पार्टी के तले चुनाव लड़ेंगे। तो 7 सीटों पर यह हो गया। अब कांग्रेस को फंसा दिया इस दांव में अखिलेश यादव ने, क्योंकि अभी राहुल गांधी भी ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस को अपनी जमीन मजबूत करनी है तो अखिलेश के कंधे की जरूरत है, और उसके सहारे ही कांग्रेस पार्टी अपने जनाधार को वहां मजबूत कर सकती है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी भी बैकफुट पर आ गई, उन्होंने बैक कदम ले लिए और पीछे हो गए। तो ये अब महाराष्ट्र पर हम आते हैं। पहला दाव उन्होंने उत्तर प्रदेश में चला और अगला दाव उन्होंने पासा महाराष्ट्र में फेंक दिया। महाराष्ट्र में जाते ही उन्होंने कहा कि 12 सीटें हमको चाहिए, 12 सीटें अगर नहीं देंगे तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया बिना कांग्रेस पार्टी से पूछे, और ऐसी सीटें जो सारी मुस्लिम बहुल सीटें, मुंबई रीजन में जो सीटें आती है, मालेगांव की सीट हो, भिवंडी की सीट हो, भिवंडी की पूर्व पश्चिम दोनों सीटें हैं, मानेगांव खुर्द की सीट है, तो इन सारी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया। और अब जो टसल चल रहा है, 5 सीटों का टसल नहीं है, 5 सीटें वो तो छोड़ ही दिया है गठबंधन के लिए कुछ सीटें, लेकिन असल जो टसल है वो टसल ये कह रहे कि यही 5 चाहिए जिस पर हमने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। और आज शाम तक अगर उन 5 सीटों पर सहमति नहीं मिलती है तो 25 सीटों पर वो उन्होंने कहा उम्मीदवार। और अबू आजमी से पूछा भी किया कि क्या ये आप कह रहे हैं या ये अखिलेश यादव कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये अखिलेश यादव ही कह रहे हैं, ये समझिए, क्योंकि अखिलेश यादव ने राज्य का प्रभार जो है मेरे पास दिया और मुझे ही तय करना है कि राज्य में कौन लड़ेगा, किस सीट पर लड़ेगा, कितनी सीटों पर लड़ेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि कल चल के आप मुकर जाए और कह दे कि ये तो अखिलेश यादव का फैसला नहीं था, अबू आजमी का फैसला था। दूसरा, अखिलेश ने जो ऐलान किया, ये कांग्रेस पार्टी की ओर से ऐलान नहीं हुआ। ये भी मजेदार बात है देखने वाली कि अखिलेश ने ट्विटर एक्स पर जो ऐलान किया कि भाई इंडिया अलायंस जो है वो मिलकर उत्तर प्रदेश उपचुनाव में हम चुनाव लड़ेंगे और ये समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। और उसमें उनकी भाषा बड़ी सुमधुर है, ऐसा नहीं कि किसी को डांटने फटकारने कोसने वाली भाषा, बहुत सुमधुर तरीके से, क्योंकि अखिलेश यादव इसी तरह की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। और वो अब राहुल गांधी को उन्हें पता है कि कैसे ठिकाने लगाना है उत्तर प्रदेश में, और उसी राह पर वो चल पड़े हैं। हमने इसके पहले भी विश्लेषण में आपको बताया है नीतीश कि आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होगा उस चुनाव में शायद ही फिर उत्तर प्रदेश के लड़कों की जोड़ी देखने को मिले, क्योंकि फिर अगर ये जोड़ी साथ में आती है तो अखिलेश की जमीन कमजोर होगी और कांग्रेस पार्टी की जमीन उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी, राहुल का जनाधार बढ़ेगा, अखिलेश का जनाधार घटकर। तो इसीलिए अखिलेश यादव को यह समझ में आ गया है और ये सारी जो चीजें हैं अखिलेश यादव अब इस ट्रैक पर आ गए हैं कि इस जमीन को हमें अभी यहीं स्टॉप करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। वो एक तरह से कांग्रेस को डिनाई नहीं करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर कांग्रेस को लाएंगे। आने वाले समय में सर शीतकालीन सत्र भी है, तो क्या संसद में भी दोनों के रिश्तों में खटास देखने को मिलेगा? क्योंकि आपने देखा कि इससे पहले जो सत्र हुआ मानसून सत्र, उसमें अवधेश प्रसाद को फ्रंट सीट पर बैठाया गया। राहुल गांधी के बगल में कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद बैठे हुए दिखते थे, फ्रंट सीट पर अखिलेश यादव बैठे हुए दिखते थे। और अखिलेश यादव एक बड़ी, मतलब कि कांग्रेस के बाद कहे जाए तो बड़ा दल है लोकसभा में, दूसरा सबसे बड़ा दल है, दूसरा सबसे बड़ा दल है। तो क्या रिश्तों में खटास देखने को मिलेगा संसद भवन में? नहीं, संसद भवन मैं क्या कह रहा हूं, रिश्तों में आपको इनके खटास ऐसे डायरेक्टली देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो एक्शंस होंगे, जो राजनीतिक, जैसे आप बिसात पर जो चालें चली जाएंगी, उन चालों में अखिलेश यादव डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी को हर फैसले में। और ये बताने और जताने की कोशिश रहेगी राहुल गांधी को कि आप उत्तर प्रदेश में छोटे भाई की भूमिका में
आप क्षेत्रीय दल की भूमिका है, मैं राष्ट्रीय दल की भूमिका में हूं, ये हमेशा बताने की कोशिश रहेंगी। अब कांग्रेस के पास ये चॉइस है, कांग्रेस के पास ये विकल्प है कि वो क्या ऐसी राजनीति करना चाहते हैं जो दबकर रहे, जो एक क्षेत्रीय दल के नीचे उसकी छत्र छाया में राजनीति करे, या उत्तर प्रदेश में अपने आप को फैलाने के लिए जो उसकी खोई हुई जमीन है, जो उसका खोया हुआ वोट बैंक है, दलित वोट बैंक और आदिवासी वोट बैंक। आदिवासी उत्तर प्रदेश में उतनी तादाद में नहीं है, लेकिन मैं बाकी राज्यों की बात कर रहा हूं। दलित वोट बैंक और आदिवासी वोट बैंक पर कांग्रेस का पेटेंट हुआ करता था एक दौर में। ये जो वोट बैंक था ये कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता, लेकिन धीरे 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 सारा वोट बैंक कांग्रेस से छिटक गया। और आज के दौर में अगर हम देखें, लोकसभा चुनाव की बात करें, तो अखिलेश यादव ने एक नारा दिया पीडीए, जिसमें पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, वो अल्पसंख्यक। अगर इस वोट बैंक की अगर हम बात करें तो अल्पसंख्यक भी वोट बैंक कभी कांग्रेस पार्टी का रहा है, और पिछड़े के पर भी दावा, पिछड़े और आदि दलितों पर यह दावा कांग्रेस पार्टी करती थी। उसी वोट बैंक पर दावा अखिलेश यादव कर रहा है। अखिलेश की रणनीति वही है जो एक वक्त में कांग्रेस पार्टी की होती थी। तो इसीलिए अगर ये कांग्रेस को वहां वॉकओवर देते हैं तो जो वोट बैंक अखिलेश ने अपना बनाया है, पीडीए वाला, जो एमवाई समीकरण, पहले पीडीए तो इस चुनाव में उन्होंने दिया, लेकिन इससे पहले कांग्रेस से ये अखिलेश यादव का जो वोट बैंक बना, ये कैसे बना है? मुलायम सिंह यादव ने जो वोट बैंक बनाया था, अपनी सत्ता वहां हासिल की, कैसे की? कांग्रेस के वोट बैंक को ही हड़प कर। कांग्रेस के अगेंस्ट ही इन्होंने नारा दिया था एमवाई, मुस्लिम और यादव। और अखिलेश यादव कहते हैं महिला और यूथ। यस, वो तो कहने की बात है, लेकिन जब आप स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक कागज पर आते हैं तो आप उम्मीदवार जब उतारते हैं तो सारी आबादी का गणित, जातिगत गणित देखकर आप उम्मीदवार उतारते हैं। तो ये तो महिला और यूथ कह सकते हैं आप, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि मेरे लिए तो इस देश में जो जाति है वो महिला, किसान, जवान, ये जाति है। तो जाति तो जाति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी जब पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाती है तो जातिगत समीकरणों को साधती है। तो ये बात एक कहने की है, लेकिन ये बात जो है अभी जो हम कह रहे हैं कि क्यों अखिलेश आंख दिखा रहे हैं राहुल गांधी को, तो शायद दर्शकों को समझ में आ गया होगा कि अखिलेश यादव राहुल को आंख क्यों दिखा रहे हैं। क्योंकि अखिलेश को यह डर सता रहा है कि जो वोट बैंक कांग्रेस के से हथियाकर एक समाजवादी पार्टी ने बनाया है, जो एक हनक बनाई है, उसमें राहुल गांधी को अगर ये कंधा देते हैं तो उसी कंधे पर सवार होकर अखिलेश को छोटा कर राहुल बड़े बन सकते हैं उत्तर प्रदेश में। फिर वो वोट बैंक जो खिसक सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंध नहीं लगाएंगे आप सेंध लगाकर जो वोट बैंक अपना बनाएंगे, या अपनी जो खोई हुई जमीन है, जिस जमीन को अखिलेश यादव ने बनाया है वो जमीन कांग्रेस से हथियाई हुई जमीन ही है। तो फिर अगर कांग्रेस को मौका देते हैं, आप वॉकओवर देते हैं, तो आपकी जमीन ही छीनेगी, आपके पैर के नीचे से ही जमीन खिसकेगी। यह समझ में अखिलेश यादव को आ गया है, और इसीलिए अखिलेश यादव अब उस मुद्रा में आ गए, उस टोन में आ गए, और उसी हिसाब से अब आगे उत्तर प्रदेश की लड़ाई आपको देखने को मिलेगी। तो हम अपने दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि आखिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़ने वाले यूपी के दो लड़के अब विधानसभा चुनाव में एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी सियासी समझ क्या बता रही है, कमेंट बॉक्स खुला है, राय जरूर दे। बाकी देश के तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।